नमस्कार, मानो राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में वसुंधरा राजे की एंट्री। जी हां, राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे की अब एंट्री हो गई है, घमासान में एंट्री हो गई है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। अब कांग्रेस के आंतरिक कलह का नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है। ये ट्वीट किया है वसुंधरा राजे ने। कांग्रेस बीजेपी नेतृत्व पर दोष लगाने का काम कर रही है। सरकार के लिए सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कांग्रेस पर साधा निशाना। बड़ी खबर, ट्वीट क्या किया ये भी देख लीजिए। कांग्रेस के आंतरिक कलह का खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में कोरोना, बिजली और टिड्डी का संकट है। प्रदेश भर में बिजली समस्या चरम पर है। ऐसे समय में कांग्रेस इस तरह का खेल रच रही है, सियासी हथकंडे अपना रही है। ये कहा है वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साथ ही श्रीपाल शक्तावत जी हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्रीपाल जी, देर से ही सही वसुंधरा राजे की एंट्री हुई सियासी घमासान में और सीधे आते ही अशोक गहलोत पर निशाना, मुख्यमंत्री पर निशाना। जी बिल्कुल, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लगातार आरोप भी लग रहे थे बीजेपी के अंदर जो वसुंधरा विरोधी खेमा है उसकी तरफ से, और खास तौर पर हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के नेता हैं वो लगातार ट्वीट करके ये आरोप लगा रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में मिल चुके हैं। उसका जवाब आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिया है और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इन परिस्थितियों में जब कोरोना फैल रहा है, अपराध खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, टिड्डी दल की वजह से किसान बर्बाद हो चुके हैं, उस वक्त सत्ता को बचाना कांग्रेस के लिए ज्यादा जरूरी हो गया है। उसके लिए जनता की चिंताएं, जनता के दुख, जनता की परेशानियां वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही है। इतना कुल मिलाकर के आज का जो ट्वीट है जी, वो ये बताने और जताने की कोशिश है कि इस वक्त वो बीजेपी के साथ खड़ी है। उनका कांग्रेस से, खासतौर पर मुख्यमंत्री गहलोत से या कांग्रेस सरकार से कोई सरोकार नहीं है। ये जवाब देना शायद इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके मुख्य जो सिपह सालार रहे हैं, खासतौर पर कैलाश मेघवाल, उन्होंने कल एक बयान जारी किया था जिसमें बीजेपी और खासतौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे और उसे दुर्भाग्यजनक करार दिया गया था। और उसके बाद में मुख्यमंत्री ने उसी बयान को आधार बना करके एक बयान जारी किया था और ट्वीट किया था। तो संकेत और संदेश ये साफ तौर पर ये जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री इस मामले में एक हो चुके हैं। यही आरोप उनके ऊपर हनुमान बेनीवाल की तरफ से लगाए जा रहे थे। वसुंधरा विरोधी खेमा भी पार्टी हाईकमान तक ये बात पहुंचा रहा था। इसलिए आज इस पूरे प्रकरण में खुल करके वसुंधरा राजे इस ट्वीट के जरिए सामने आई है। चलिए, वैसे ही उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है, वो कब अपनी बात रखती हैं, कब वो इस मामले पर बोलती हैं, लेकिन क्या ये माना जाए इतनी देरी से ये ट्वीट आना, इस सियासी घमासान के बाद, इतने दिनों बाद वसुंधरा राजे का ट्वीट आना, सिर्फ उन सवालों का जवाब है जो उठाए जा रहे थे? जी बिल्कुल, ये जवाब भी है और हर नेता की चुप्पी के अपने मायने होते हैं। हो सकता है वो वक्त का इंतजार कर रही हो, उनको लगा हो कि अब एक मुफीद वक्त है जब उन्हें इस पूरे परिदृश्य में सामने आना चाहिए। एक आरोप ये भी लग रहा था कि जो लोग इस पूरे प्रकरण में जिनको घेरा गया है, अशोक नेतवाला है, मालानी है और संजय जैन, उनको लेकर के भी ये सवाल खड़े हो रहे थे कि वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त में सक्रिय रहे, उनका एक उस सरकार में भी दखल रहा। वो हालांकि उनकी कोई बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन उस वक्त भी वो सक्रिय थे। तो इस तरह के सवाल पे खड़े हो रहे थे और कैलाश मेघवाल का बयान आने के बाद में ये एक संकेत और संदेश जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चुप्पी गहलोत सरकार को फायदा दे सकती है। उसका जवाब इस ट्वीट के जरिए मिल गया है और अब तक उनके एंटर नहीं होने का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि वो वक्त का इंतजार कर रही हो। उनको लग रहा हो कि
अभी चीजें सामान्य तौर पर चल रही हैं, पूरी तौर पर चल रही जी। हैं, और जब जरूरत हो तब वो मैदान में आए। जी चलिए, शुक्रिया शिवपाल जी तमाम बातें बताने के लिए, जानकारी के लिए। सौरभ गृहस्थी भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सुबह कैलाश मेघवाल का बयान आता है, कैलाश मेघवाल ने अपनी सरकार पर निशाना साधा, वसुंधरा राजे खेमे के माने जाते हैं कैलाश मेघवाल, और अब वसुंधरा राजे का ट्वीट तुरंत बाद, क्या बताता है ये ट्वीट? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से शिवपाल सर ने भी बताया कि वसुंधरा राजे जो है वो काफी दिन से उनकी इस पूरे घटनाक्रम की, जिस प्रकार से पिछले 7 दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है, एक पार्टी दूसरी पार्टी पर सरकार बनाने और गिराने के आरोप लगा रही है। उस दौरान वसुंधरा राजे की चुप्पी पर हर कोई जो है वो जो हैरानी जता रहा था, और इस बीच आज अब जाकर जो है वसुंधरा राजे का बयान जो है सामने आया। लेकिन इसमें भी खास बात, जो ट्वीट आपने पढ़ा उसमें आप समझ सकते हैं कि वसुंधरा राजे ने सरकार गिराने बनाने ऐसी कोई न बात करते हुए जनता के मुद्दे जो है वो सामने रखे, जनता के मुद्दों के जरिए कांग्रेस को हकीकत जो है वो बयां करने की कोशिश की हो, चाहे बात कोरोना की हो, टिड्डी की हो, बिजली की हो या महिला अपराध की हो। अब जो लोग सवाल उठा रहे थे उनकी कुछ प्रतिक्रिया आई? देखिए, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जरूर चूंकि अब वसुंधरा राजे की इस पूरे घमासान में एंट्री हो चुकी है, तो अब जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो और तीखा होने के आसार बने। चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ट्वीट, सवाल कहीं उठाए जा रहे थे, कई लोग, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत मिले हुए हैं, जो कि ठीक है, हास्यास्पद सी बात लग रही थी। लेकिन अब तमाम सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ये ट्वीट किया। वहीं इन सब के बीच बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैलाश मेघवाल ने कहा कि चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त कर गिराने की साजिश करना बिल्कुल गलत है। बीजेपी चाल, चरित्र और नैतिकता वाली पार्टी है। ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकार गिराने की हो रही साजिश को मैं सही नहीं मानता हूं। की खरीद फरोख्त और हॉर्स